या किसी ने सच ही कहा है, किसी ने सच ही कहा है कि अकेले रहो मस्त रहो, अकेले रहो मस्त रहो, ना कोई इग्नोर करेगा ना कोई हार्ट करेगा, ना कोई इग्नोर करेगा ना कोई हार्ट करेगा, ना कोई रुलाएगा और ना ही कोई छोड़ के जाएगा। अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं है, अकेले रहना ताकत है। हर इंसान अकेले नहीं रह सकता है। ऋषि मुनि साधु संत, बड़ा जो महापुरुष हुआ, नेता हुआ, अभिनेता हुआ, वो सब जो है ना अकेले में मेहनत करता है, अकेले में सोचता है, अकेले में प्रैक्टिस करता है। और वो जब अकेले रहता है तो उसके दिमाग में नया नया आइडिया, नया नया विचार आता है, नया नया उसका दिमाग जो है वो रास्ता बताता है कि यार तुम लाइफ में ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, इसके ये करने के बाद ये करो, ये करके सफलता मिलेगा। दिमाग जो है अपने आप रास्ता बताने लगता है। लेकिन जब आप ग्रुप में रहते हो तो आराम से पार्टी करो, यहाँ घूमने चलो, हॉल चलो, मॉल चलो, ये करो वो करो, नाचो गाओ, आपका शरीर भी थक जाता है और आपका दिमाग भी थक जाता है और आप जाके डायरेक्ट चुपचाप सो देते हो। फिर सुबह उठते हो, फिर ग्रुप में यहाँ वहाँ हा ही किया, फिर इसी तरह से दिन कट गया। अरे आप खुद के बारे में सोचने का, समझने का, प्लान करने का समय ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए अकेले रहो। जब आप अकेले रहते हो तो उसमें से पहला फायदा होता है कि काम पर आप पूरा फोकस कर पाते हो, जो भी आप करना चाहते हो। अगर आप पढ़ना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो, वीडियो बनाना चाहते हो या फिर कुछ टाइपिंग करना चाहते हो, जब आप अकेले रहते हो तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर आप ग्रुप में रहोगे, सपोज डाटा पढ़ रहे हो, बगल में कोई मोबाइल बजा दिया, कोई गाना बजा दिया, कोई उधर बर्तन पटक दिया, कोई बोला यार चलो घूमने के लिए, फिर आपको डिस्टर्ब हो जाएगा और काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए अकेले जब रहोगे तो आप किसी भी काम में पूरी तरह से फोकस कर पाओगे। अकेले रहने का दूसरा फायदा है कि पैसा बचता है। जब आप ग्रुप में रहोगे तो बोलेगा चलो सिंगाड़ा खाने, चाउमीन खाने, चलो कभी मुर्गा का पार्टी बनाते हैं, कभी ये करते हैं वो करते हैं, वे वजह आपका खर्चा होते रहेगा। लेकिन अकेले रहेगा तो आपको इससे बचेगा, पैसा आपका बचेगा। और इससे तीसरा फायदा है कि आपको पूरा आज़ादी मिलता है, कुछ भी करने का आज़ादी। सोने के एकदम बिंदास से सोओ, खाना है तो बिंदास से खाओ, घूमना है तो बिंदास से घूमो, ना कोई बोलेगा ना कोई आपको डिस्टर्ब करेगा, पूरा आज़ादी मिलता है। अकेले रहने का चौथा सबसे ज़बरदस्त फायदा है कि खुद के बारे में सोचने का, समझने का, आइडिया लेने का, खुद के बारे में प्लान करने का, फ्यूचर के बारे में प्लान करने का अच्छा से मौका मिल पाता है। आप ग्रुप में रहोगे तो कभी सोच ही नहीं पाओगे। देखोगे कि एक दूसरा लड़का है, वो कभी इधर तारीफ कर दिया, कभी उसका बुराई कर दिया, कभी इसका चुगली कर दिया, इसी तरह से आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। लेकिन जब अकेले रहोगे तो आराम से एकदम मेडिटेशन करोगे, आराम से बैठोगे, आपको लगेगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, बचपन में इस चीज़ में मैं तेज था, अभी मेरा दिमाग में ये आइडिया आता है, मेरा प्लान है, मैं ये लाइफ में करना चाहता हूँ, ये मैं बनना चाहता हूँ। अच्छे से अपने फ्यूचर का आप प्लानिंग कर सकते हो, अच्छे से अपने फ्यूचर को आप डिजाइन कर सकते हो। और अकेले रहने का पांचवा फायदा है कि आप टेंशन फ्री रहते हो। कोई आपको टेंशन देने वाला नहीं है, ना टेंशन देने का और ना टेंशन लेने का। शांति से खाओ, सुकून से रहो, बिंदास से मुस्कुराओ और शांत सुकून से जियो और अपने फ्यूचर का प्लानिंग करो। लेकिन यह जब ग्रुप में रहोगे, बेवजह के कभी लड़ाई हो गया, कभी झंझट हो गया, कभी फिल्म को लेकर, कभी कोचिंग को लेकर, कभी घर को लेकर, कभी खाना को लेकर, इस तरह से आपको लड़ाई होते रहेगा और आपके पास टेंशन आते रहेगा और टेंशन जाते रहेगा। लेकिन जब अकेले रहोगे तो आराम से खाओगे, सुकून से रहोगे, सुकून से काम करोगे तो आपको कोई टेंशन भी नहीं देगा। इसीलिए अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं है, अकेले रहना एक ताकत है। कभी भी देखना, जब भी शेर शिकार करने के लिए निकलता है ना तो वो हमेशा अकेले निकलता है। जब भी बाज शिकार करने के लिए निकलता है तो वो कभी तोता, मैना, सुगा, छोटा छोटा जो पक्षी होता है ना, चिड़िया, उसके साथ कभी नहीं उड़ता है। बाज या फिर बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है, क्योंकि बाज को, शेर को भी पता है कि भीड़ तो हौसला देता है लेकिन हिम्मत छीन लेता है। इसीलिए जितना भी महान लोग हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े पक्षी हैं, जितने शेर हैं, जो भी बड़ा बड़ा है, जो भी लाइफ में बड़ा कुछ मुकाम हासिल किया है, बड़ा कुछ किया है, वो अकेले में कुछ टाइम बैठता है, मेडिटेशन करता है, प्लानिंग करता है फ्यूचर का और उस पर एक्शन लेता है और उस पर काम करता है। इसीलिए अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं है, अकेले रहना ताकत है। और अकेले अगर 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल रह लोगे ना तो जीवन में सफल होने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। इस बात को गांठ बांध लो।